Now, Raman, you tell us 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? I'll repeat the question. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? Raman, tell us how old are Noori and Sonu? Raman! सॉरी मैम, इसका आंसर मेरे को नहीं पता। इज सेम थिंग हैपनिंग विथ यू। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? मैथ्स का पीरियड को देख करके घबराहट होने लगता है, मैथ्स सब्जेक्ट को देख करके अरे भाई क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है भाई, डर, मैथ्स का पीरियड निकाल रहे राजू किसी तरह से, ऐसा हो रहा है क्या इसको? मैथ्स का मास्टर को देख करके गुरुजी किधर आ गए, ऐसा हो रहा है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट द कॉज एंड प्रॉब्लम्स, कैसे सॉल्व करें हम लोग मैथ्स से रिलेटेड, कि मैथ्स से फियर को हटा करके इसका अपना प्यार कैसे बना ले मैथ्स को। ठीक है, तो हेलो गाइज, एज अ टीचर मैं देख रहा हूँ बच्चों को कुछ दिनों से, जब से लॉकडाउन के बाद से वो पढ़ना शुरू किए तब से उनका बड़ा ही खतरनाक मतलब कि बनते जा रहा है मैथ्स को लेकर के एकदम डर सा माहौल बनते जा रहा है उन लोग के प्रति में। तो ये डर सा माहौल जो मैथ्स के प्रति बन रहा है, ये कारण क्या है? वही कारण को मैं बच्चे के साथ बैठ करके डिस्कस किया और कुछ निष्कर्ष मैं निकाला हूँ, तो वो आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो सबसे बेसिक कारण आ रहा है मैथ्स से डर का, वो है टीचर खुद। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो है टीचर, कि भाई टीचर आपके सामने वो मैथ्स को रिप्रेजेंट कैसे करता है। बेसिकली एक कोई मान लो कॉम्प्लेक्स सवाल है, ठीक ना, तो कोई कॉम्प्लेक्स सवाल अगर एक टीचर पढ़ाया तो वो हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अगर वही कॉम्प्लेक्स सवाल को कोई दूसरा टीचर बता देता है तो भाई चंगा आ गया, एकदम समझ में आ गया। तो ये कारण क्या है? एक कहीं ना कहीं टीचर जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक बना कर रख लाया एक्सरसाइज नहीं लगा, भाई कहीं के घर में बैठ के पढ़ नहीं सकता है। अरे भाई घर में बैठ कर पढ़ेगा बच्चा कैसे? उसको समझ में नहीं आया है ना, वो जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आया, समझ में आएगा तभी तो वो पढ़ेगा। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टीचर की, किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चे लोग जो है सो खुश हो गए होंगे कि अरे भाई तो एकदम मज़ा आ गया, टीचर को गाली दे दिया। नहीं, ऐसा भी बात नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टीचर को सुनते ही नहीं, उनके लिए भी आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो अब इसका कारण का सोल्यूशन क्या होगा इसका? तो सोल्यूशन इसका यही होगा कि भाई टीचर चेंज करो। अब स्कूल में तो टीचर चेंज नहीं कर सकते, अरे भाई अभी ऑनलाइन का दुनिया है, बहुत सारा टीचर है, उसी क्वेश्चन को हम बहुत अलग अलग तरीक़ा से देख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कहीं स्कूल में चेंज नहीं हो रहा है तो भाई तुम्हारा दुनिया है, क्वेश्चन बोलो सॉल्व करेंगे, हम भी है साथ में। ठीक है, तो दूसरा जो कारण है वो है लैक ऑफ बेसिक। ठीक है, बेसिक खराब है। ये 2 साल बच्चों को बर्बाद कर दिया कोरोना यार, सही में। तो लेक ऑफ बेसिक खराब होने के कारण से बच्चे जो हैं मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक ठीक ही नहीं है। अब भाई जैसे तुम जोड़ने जान ही नहीं रहे हो तो फिर क्या उम्मीद रखते हो कि गुना सीख जाओगे? कोई भी बड़ा सा बिल्डिंग जब बनता है तो उसका नींव बहुत मजबूत किया जाता है, जितना मजबूत नींव रहेगा बिल्डिंग उतना मजबूत बन सकता है। ठीक है, तो बड़ा बिल्डिंग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका नींव, उसका बुनियाद जो है सो उतना ही मजबूत करना पड़ता है। देखते हो कि जितना गगनचुंबी इमारत होता है उसका गहराई ज़मीन के साथ उतना ज़्यादा होता है। तो पहला तुम ज़मीन के साथ करने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो 9 क्लास में 10 क्लास में पढ़ रहे हो तो मेरे धर्म मेरे शान के खिलाफ नहीं हो जाना चाहिए 5 का क्लास, 4 6 का क्लास, 7 का क्लास का मैथ्स का बुक को छूना। बहुत कोई को लगता है एकदम तरीके हम 9 में आ गए, 7 का किताब छू देंगे, मेरा एकदम शान के खिलाफ है। ऐसा बात नहीं होना चाहिए। 7 का चीज़ों को पढ़ो, 8 की चीज़ों को पढ़ो, वहाँ से बेसिक चीज़ों को गेन करो, क्योंकि बेसिक जब तक अच्छा नहीं होगा, बेस बढ़िया नहीं बनेगा तो क्या उम्मीद रखते हो कि आगे का तुम्हारा जो बिल्डिंग बनेगा वो मजबूत बनेगा? समझा कि नहीं? तो पहले काम करना पड़ेगा बेस पे। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट आता है वो है लैक ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंसेप्ट का ढीला ढाला हो जाते हैं बच्चे लोग, कंसेप्चुअली नहीं पढ़ते। मैथ्स को एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो लोग, जैसे साइंस है, एसएसटी है, जैसे कि इंग्लिश है, वो सब थ्योरी पढ़ करके याद कर सकते हो। ठीक है, कहानी समझ सकते हो, लेकिन ये कहानी वाला सब्जेक्ट नहीं है बाबू। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ कंसेप्ट। अब तुम कंसेप्ट ही नहीं समझोगे। अब a + b का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको एकदम बोझ समझ करके रखे, ये कैसे हो रहा है? अरे भाई इसको लॉजिकली समझो, लॉजिकली समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सीखना पड़ेगा।
अब एक क्वेश्चन मास्टर बता दिया, सर बता दिया क्वेश्चन, अब क्या है, तुमको उस चीज़ को कंसेप्चुअली अगर पकड़ लेते हो तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा सब बना सकते हो, नहीं तो अगर रट लिए तो वही क्वेश्चन में सिर्फ काम कर सकते हो। अब जरूरी तो है नहीं कि वही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, है कि नहीं। तो कंसेप्ट बना करके चलना पड़ेगा, अगर कंसेप्ट बना करके नहीं चलोगे तो बेकार हो जाएगा, ठीक ना। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर समझ करके नहीं चलेंगे तो बर्बाद ही है कि नहीं। समझना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझना, रटना छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। मैथ्स में तो हर चीज़ नहीं रट सकते हो, कुछ चीज़ें जैसे फार्मूला वगैरह वो दिमाग में प्रैक्टिस करते करते आ ही जाता है, रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। अरे मैथ्स बड़ा इंटरेस्टिंग यार, बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है। अगर इसको कंसेप्चुअली देखा जाए तो, अगर कंसेप्चुअली पढ़े, बेसिक बढ़िया रख करके पढ़े, टीचर पढ़ाने वाला बढ़िया मिल जाए तो बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है बेसिकली लगभग स्टूडेंट अभी फॉलो कर रहे हैं इस ट्रेंड को, जिसके कारण से मैथ्स उनका खराब है। तो जिनका भी मैथ्स खराब है वो इस ट्रेंड्स के कारण से, टीचर उनको बढ़िया मिल जाए, कितना बढ़िया टीचर मिल जाए, कितना अच्छा टीचर मिल जाए उसको, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसका मैथ्स ऑटोमेटिक जो है सो खराब होने वाला है, ठीक है। मैथ्स और रिलेशनशिप दोनों एक जैसा है। रिलेशनशिप को अगर बढ़िया रखना है, रिलेशनशिप बढ़िया तभी रहेगा जब उसको तुम टाइम दोगे। जहाँ टाइम देना कन बन हुआ, वो बिजी इधर उधर, वो भी लग गई इधर उधर, चाहे वो लग गया, ठीक है। तो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जब तुम टाइम दे सकते हो तो जो जिंदगी संवारेगा उसको टाइम नहीं दोगे तो कैसे बनेगा बताओ, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को एक एक करके समझना पड़ेगा। अब सर बता दिए, अब तुम जा करके उसको पढ़ोगे ना, मास्टर आ करके बोल दे रहा है, बोलने दो, क्या दिक्कत है। तो ऐसा अगर रवैया रखोगे बाबू तो क्या लगते हो, पढ़ लोगे, मैथ्स सीख जाओगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैथ्स बिना प्रैक्टिस का आ ही नहीं सकता है। ये कंसेप्ट धीमा धीमा क्लियर होता है जब क्वेश्चन बनाओगे। एक क्वेश्चन बनाए, दो क्वेश्चन बनाए, तीन क्वेश्चन बनाए, गलत हो रहा है, अगर मान लो गलत हो जा रहा है, बाई मिस्टेक तुम नहीं बना पा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुरंत गूगल कर लिए, तुरंत जा करके किसी को पूछ लिए, नहीं, एक बार नहीं, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ। वहाँ तुम ये चीज़ सीख रहे हो, एक बार में गलती देखा कि अरे ये गलती नहीं करना चाहिए, दूसरा बार देखा कि अरे अच्छा इस तरह का भी गलती करेंगे तो नहीं बनेगा, तीसरा गलती देखा, चौथा होते होते बन ही जाता है, ठीक है। नहीं बनता है फिर टीचर से कंसल्ट करो, उसके बाद भी नहीं बना तो हो ही नहीं सकता यार कि टीचर नहीं बनाया। अगर कोई होता है कुछ क्वेश्चन ऐसा कि उस टाइम पे टीचर नहीं बना रहे तो अगला टाइम पे पूछ लो, गूगल करो, यूट्यूब है, बहुत सारा सुविधा है यार। लेकिन मेहनत करोगे तब ना भाई, बंदा मेहनत करेगा तो उसके सामने मैथ्स भी झुकेगा, ठीक है। जो बंदा मेहनत करेगा उसके सामने मैथ्स बिल्कुल लेके झुकेगा। मैथ्स भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई 30 मार्क खाने वाला चीज़ नहीं है, ठीक ना। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं करते इसको, हमारे जैसे ही ऑर्डिनरी लोग करते हैं। तो वो ऑर्डिनरी लोग हम ही लोग में से उठ के आते हैं, क्योंकि वो लोग शुरू से ही उस पर काम करते हैं, ठीक है। अब तुम काम करना शुरू कर रहे हो 10 में, तो जाहिर सी बात है भाई, जो 10 में बंदा पहले से पढ़ रहा है और उसका मैथ्स अच्छा है तो उससे तुमको 2 गुना 3 गुना मेहनत करो। आज अगर मेहनत नहीं करोगे तो कल कहीं ना कहीं तुमको मेहनत करना पड़ेगा, सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा, अगर स्टडी रिलेटेड कुछ आगे करना है तो, ठीक है। तो बेसिकली हर एक सब्जेक्ट, सिर्फ मैथ्स के साथ ही ये नियम फॉलो नहीं है, ठीक ना। महबूब का संग रहना है ज़िंदगी भर तो उसको टाइम देना पड़ेगा। रिलेशनशिप को बढ़िया से बना करके चलना है तो टाइम देना पड़ता है। तो उसी तरह अगर मैथ्स चाहे कोई भी और सब्जेक्ट भी हो, अगर उसको बढ़िया से लेकर के चलना है तो टाइम देना पड़ेगा, उस पर काम करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करोगे तो मैथ्स कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ 4 पॉइंट जो मैं बच्चों के साथ मिलजुल करके डिस्कस करके मैं निकाला डिस्कस। तो पहला पॉइंट, टीचर भाई, टीचर तो मिल ही जाते हैं बेसिकली, अच्छा टीचर मिल ही जाएंगे आपको, ठीक ना। अच्छे टीचर एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत सारे आज के डेट में टीचर अवेलेबल है हर जगह पे, ठीक है। तो कंसेप्ट पे काम करना, बेसिक पे काम करना। कंसेप्ट तभी बनेगा जब बेसिक तुम्हारा अच्छा रहेगा, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट सब बन गया और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स अच्छा होगा ही नहीं। कितना तुम्हारा कंसेप्ट समझ चुके हो, टीचर बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिए हैं, बेसिक कितना तुम्हारा स्ट्रांग है, लेकिन तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो धीमा धीमा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जानते हो कितनों ही तलवार तेज क्यों ना हो, अगर उसको चलाया नहीं जाए तो धीरे धीरे करके जंग लग जाता है। उसी तरह से दिमाग के साथ भी है, अगर दिमाग को यूज नहीं करेगा तो धीरे धीरे वो मोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खूब बढ़िया बड़ हो जाएगा, समझा कि नहीं, भोथर हो जाओगे, समझा कि नहीं। तो इस तरह से तुमको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। अगर काम नहीं करोगे तो नहीं मैथ्स बढ़िया होगा। तो इसी तरह का मज़ेदार वीडियो के साथ मिलेंगे और हम लोग देखेंगे और भी सब्जेक्ट, और भी टॉपिक, कोई भी चीज़ों में डाउट हो कि किस तरह से हम इसको बढ़िया कर सकते हैं,
कोई भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो एकदम बेझिझक कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए विद इन सम डेज या फिर विद इन सम आवर्स भी सॉल्व कर सकते हैं जैसा रहा टाइम। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दो, उसके बगल में क्या होगा घंटी होगा उसको घंटा बना दो बाई प्रेसिंग इट। ठीक है, तो तब तक के लिए भाई वंदे मातरम।